सारिया आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद हाजी अपनी 25 साल डॉक्टर बेटी जो है उसको सोसाइटी के गेट छोड़ने जा रहे, और ये उनका एक रूटीन काम था कि वो अपनी बेटी को छोड़ के आते थे और लेके भी आते थे। और जिस दिन ये बहुत ज़्यादा बारिश थी और एक सैलाबी बहुत ज़्यादा पानी सोसाइटी के अंदर दाखिल हो गया और रेले की शक्ल में एक सैलाब की तरह ये पानी जब आ रहा था, तो जो सोसाइटी का वॉचमैन है उसने खबरदार भी किया। उसने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आगे पानी बहुत है, आप देखें पानी किस तेज़ी से आ रहा है, तो आप मत जाएं। इस पे जो रिटायर्ड कर्नल हैं उन्होंने कहा कि काजी इसहाक काजी ने कहा कि नहीं, कोई ऐसी नहीं, मेरी जो गाड़ी है ये इंतहाई मजबूत भी है और अच्छी भी है, जदीद गाड़ी है, कोई इशू नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन उसके बाद नाज़रीन, जो आखिरी बात उनकी बेटी ने की, उसके बाद जैसा कि वीडियोस में भी देखा गया कि उनकी गाड़ी पानी के अंदर बंद हुई। उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, बट गाड़ी जो है वो नहीं स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने मदद के लिए हाथ हिलाया और वो पुकारते रहे, और उनकी बेटी ने अपने घर पे कॉल की और अपनी बहन को बताया कि हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग पानी सैलाबी रेले में फंस गए हैं। और उसके बाद उनकी वालिदा और बहन की फैमिली है वो खौफ और चीखती हुई बाहर गेट की तरफ लपकी। लेकिन नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे बहुत से लोग थे जिन्होंने कुछ वीडियोस भी बनाई, कुछ सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से भी वीडियो सामने आई, लेकिन वक्त पानी बहाव ऐसा था कि कोई भी उनकी मदद नहीं कर सका। 12 घंटे हो गए हैं, अभी तक कर्नल इसहाक काजी जो उनकी और उनकी बेटी जो है उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। बहरहाल कुछ पार्ट्स जो हैं वो मिल गए हैं दरियाए सावा से, और अभी तक अब जो है वो गोताखोर कश्तियाँ और फजाई तौर पे जो है वो चेकिंग की जा रही है, और बड़े पैमाने पे इन बॉडीज को तलाश करने की कोशिश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। बट पानी जो है वो अभी भी इतना तेज़ है कि इस ऑपरेशन को करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि या अल्लाह, क्योंकि फैमिली जो है उनके ऊपर ये इंतहाई कठिन और अज़ियतनाक वक्त है, यानी कि इस वक्त फैमिली ना जिंदों में है ना मरों में। अगर कोई ख़बर आती है, कोई डेड बॉडी आती है, तो उनको एक सब्र आ जाएगा, लेकिन जब तक उनको तलाश जारी है ये लोग मर मर के जी रहे हैं। हमारी भी हुकूमत से यही इल्तिजा है और अपने परवरदिगार से ये दुआ है, या अल्लाह इनकी मदद फरमा। अल्लाह पाक उनकी जो भी उनके साथ मामलात हैं, अल्लाह ताला बखैर व आफियत के मामलात करे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।